हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये गिट सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो प्रीवियस टू पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिए। तो इस प्रीवियस पार्ट में हमने क्या देखा था कि गिट लॉग कैसे देखते हैं, गिट रिवर्ट कैसे करते हैं, मतलब गिट का कोई कमिट आईडी है तो प्रीवियस कमिट पे कैसे जाते हैं, गिट हेड वगैरह। उसके बाद हमने स्टैश के बारे में पढ़ा। तो अभी इस वीडियो में हम गिट का जो वेब वर्जन है, जिसको हम गिटहब भी बोलते हैं, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे या फेसबुक या जीमेल में, वैसे सिंपल प्रोसेस है उसकी। आपको गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो तो हो गया। उसके बाद उस पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है गिटहब का, तो वो मैं यूज करने वाला हूँ। उसमें अब हम क्या करते हैं, अभी पहले तो एक नया नई रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं। तो रिपॉजिटरी मतलब क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट जिसमें हम मल्टीपल फाइल्स रखते हैं। उसमें फाइल्स में कैसे रहता है, कोई एप्लीकेशन रहा उसको हम कंपाइल वगैरह करके क्रिएट करते हैं ना, तो सेम है गिट रिपॉजिटरी। उसमें हम अपना सोर्स कोड रखते हैं। ठीक है। इसमें हम एक नाम दे देंगे सैम्पल। ठीक है। जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट रिपॉजिटरी, टू टाइप्स की रिपॉजिटरी रहती है। पब्लिक मतलब कोई भी जिसके पास ये गिट का लिंक है, तो वो एक्सेस कर सकता है रिपॉजिटरी लिंक। और सेकंड है कि प्राइवेट। प्राइवेट मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वही सिर्फ एक्सेस कर सकता है, बाकी सेकंड कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। रीडमी फाइल में मतलब कैसे जो आपने जो अपलोड किया है प्रोजेक्ट, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है या फिर रन करना है या कंपाइल करना है, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उसमें। गिट इग्नोर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी फाइल अगर हम गिट डॉट इग्नोर में रख देते हैं तो वो फाइल गिट ट्रैक नहीं करेगा। और लाइसेंस लाइसेंस के बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नन रख सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा कि गिट कुछ क्विक सेटअप में कुछ कमांड देता है, तो वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शनल कमांड है। इससे क्या होता है कि एक फाइल क्रिएट हो जाएगी रेडमी, और उसमें कुछ कंटेंट जाएगा जो हैश सैम्पल करके है। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर आप देखोगे तो एक फाइल क्रिएट हो गई है, और उसको हम उसका कंटेंट अगर आप देखोगे तो हैश सैम्पल करके कंटेंट है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, गिट इनिट करेंगे। इनिट मतलब इनिशियलाइज हो जाती है। लेकिन देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गिट नॉट फॉर्म, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा। ये मैंने एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया है। तो वो इंस्टेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। तो अब गिट हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका एक सिंपल प्रोसेस है। गिट एपीटी इंस्टॉल sudo sudo apt इंस्टॉल गिट। उसके बाद हाइफन वाई भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली वो एक्सेस कर रहा है, मतलब जो भी डिपेंडेंसी है वो वहाँ से उठा रहा है इंटरनेट से और एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, डन। अगर आप देखोगे, एक काम करते हैं, क्लियर स्क्रीन करके गिट हाइफन हाइफन वर्जन देख लेते हैं एक बार। तो गिट तो अपना इंस्टॉल है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, गिट इनिट कर लेते हैं इसमें। गिट इन हो गया, गिट इनिशियलाइज हो गया। डॉट गिट फोल्डर भी क्रिएट किया। डॉट गिट फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स रहते हैं, जिसे हमने ऑलरेडी देख लिया है पहले ही। ओके। प्रीवियस उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस दो वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने, उसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। हो गया ये, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक फाइल ऐड कर देते हैं जो हमने फाइल क्रिएट कर दी थी ना, cd स्लैश ये वाली। तो इसको क्या करते हैं, गिट ऐड रेडमी। ऐड हो गई फाइल। अब क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट करना पड़ेगा। हाइफन मैसेज रीडमी रीडमी डॉट एम डी फाइल एडेड। हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें इसने क्या बोला कि आपको ये दो कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। इस कमांड का क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर आप डायरेक्टली अपलोड करते हो या मतलब डायरेक्टली कमिट करते हो, तो उसमें यूजर नेम नल आएगा, ईमेल आईडी नहीं पता, मतलब कौन से यूजर ने क्या कमिट किया है वो आपको कैसे पता चलेगा ना, गिट को नहीं समझेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गिट को बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर यूजर है और उसका ईमेल आईडी ये है, और ये यूजर ने उसको क्या बोलते हैं, कमिट किया है। ठीक है। तो इसको
सिंपली कमांड हम वो फॉलो करते हैं, git config --- global user dot email id, ईमेल, उसका ईमेल हम डाल देते हैं ये वाला। उसके बाद सेम प्रोसेस में सिर्फ हम इसे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, यूजर नेम। यूजर नेम हम क्या सेम रखते हैं, ईमेल आईडी को निकाल देते हैं। डन। इसके बाद हम फिर से वो ट्राई करेंगे कमिट का। ठीक है, अभी कमिट हो गया तो गिट लॉग देख लेते हैं जो हमने पहले देखा था प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक कमिट आईडी आ गया, इसको हम कमिट आईडी बोलते हैं। ये जो कौन सा ऑथर है वो दिखाया उन्होंने, उसके बाद ईमेल आईडी कौन सा था वो दिखाया, और कब कमिट किया वो दिखाया, और क्या कमिट मैसेज था वो भी दिखाया। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद उसने क्या किया कि कमिट हो गया, हम ब्रांचेस देखते हैं। गिट ब्रांच कौन से है, मास्टर, करंटली हम मास्टर पे। तो वो क्या बोल रहा है कि एक कमिट हो गया तो ब्रांच हम नहीं क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड है, गिट ब्रांच। एक तो आप डायरेक्ट ब्रांच नेम भी लिख सकते हो, या फिर -m। तो -m का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हैश जो -m रहता है वो एक्चुअली रीनेम में यूज होता है। तो एक तो हम आइदर डायरेक्टली ये कर सकते हैं, हैश मतलब -m, या फिर विदाउट m भी किया तो भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि हम अब क्या करते हैं यहाँ पे मेन, ठीक है, मास्टर है m, देखा, अब मेन ब्रांच क्रिएट हो गई। अगर हम अभी गिट ब्रांच देखेंगे तो दो ब्रांच है, तो अभी हम क्या करते हैं और एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, ब्रांच फीचर 1। ठीक है, अब गिट ब्रांच आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस। अब हम क्या कर सकते हैं, फीचर 1 की जगह हमें कोई न्यू फीचर ब्रांच चाहिए, इसका नाम अगर रीनेम करना रहा तो हम क्या कर सकते हैं, गिट ब्रांच -m, उसके बाद जो ओल्ड है फीचर 1 उसको हम न्यू फीचर में डाल देंगे। हो गए। अब फिर से हम गिट ब्रांच देखेंगे तो देखा कि ये फीचर 1 है, फीचर चेंज हो गया। ठीक है, एक तो हम -m भी लिख सकते हैं, कैपिटल M भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारी ये वाली न्यू फीचर की जगह सिर्फ हम फीचर लिखेंगे। ठीक है, दिखा देखा आपने कि ये वाला चेंज हो गया फीचर में। तो डैश स्मॉल एम या कैपिटल एम से हम रीनेम कर सकते हैं उस ब्रांच को, या सिंपली सिर्फ ब्रांच लिखने से ये ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। इनकेस आपको अगर ब्रांच डिलीट करनी रही तो आप क्या करोगे, गिट ब्रांच -d मतलब डिलीट। अगर हमें फीचर ब्रांच डिलीट करनी रही, सिंपली डिलीट है, हो गया। तो फिर से आप चेक कर सकते हो गिट ब्रांच, देखा दो ही ब्रांच है। अभी करंटली हम कौन से ब्रांच में है, जहाँ पे स्टार दिखेगा उस ब्रांच पे। अगर हमें चेंज करना रहा मेन में तो हम क्या कर सकते हैं, गिट चेकआउट, सॉरी गिट चेकआउट, और ब्रांच का नाम क्या है, मेन। ठीक है, स्विच टू मेन ब्रांच। फिर से गिट ब्रांच कर दिया तो आपको दिखेगा, सॉरी BRANCH। अभी हम मेन पे हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ लिया कि ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे रीनेम कर सकते हैं, और कैसे स्विच कर सकते हैं, इस बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, क्या करते हैं कि गिट को हम मतलब ये जो रिमोट रिपोजिटरी में उसको ऐड कैसे करते हैं और देख लेते हैं। सिंपली ये कमांड है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये वाला एक तो हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको हम ब्रेक करते जो कमांड है उसको। तो गिट क्या करेगा, गिट तो सिंपल अपना जो टूल है, रिमोट मतलब कोई भी रिमोट रिपोजिटरी जो यूआरएल रहेगा उसको हमें ऐड करना है एज अ ओरिजिन। अगर आप देखोगे गिट रिमोट -v तो आपको दिखेगा कि ओरिजिन में जो फेच या पुल, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है उसका डिफरेंस। तो ठीक है, और गिट रिमोट -v से क्या होता है कि जो भी रिमोट यूआरएल से कौन से अपस्ट्रीम है या फिर ओरिजिन है, उसको उसकी डिटेल हमें पता चल जाती है। एक तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, गिट रिमोट -v,
यहाँ पे आप कोई भी नाम अगर चेंज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम ट्राई करके देखते हैं, ओरिजिन ऐसे ऐड करते हैं, अभी फिर से गेट रिमोट हुई, तो आप देखोगे कि ये और ऐड किया उसने। मतलब ये सिर्फ प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐड मतलब जो भी रिमोट यूआरएल है उसको ऐड कर देगा। डन। यहाँ तक तो हो गया आपका क्लियर, ठीक है, ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप गिट पुश यू ओरिजिन में, मतलब यहाँ पे मुझे यूजर नेम डालना पड़ेगा उसका, यूजर नेम ये है, सॉरी गलत हो गया एक्चुअली। और मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग्स में जाके नीचे आओगे आप तो एक डेवलपर सेटिंग दिखेगी, उसके बाद आपको पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्लासिक, ठीक है, क्लासिक सिलेक्ट कर लेते हैं, जनरेट कर देते हैं यहाँ पे, जनरेट पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं, गिट लर्न 30 days। यहाँ पे फिर हम क्या क्या एक्सेस देना है हमें वो देख लेते हैं एक बार, जो भी रिक्वायर्ड एक्सेस है वो दे देंगे। ओके, डिलीट रिपोजिटरी, यूजर, एडमिन, कोपायलट, और क्रिएट करते हैं। इसके बाद ये टोकन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसको हाइड कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे टोकन ईमेल आईडी और जो हमने क्रिएट किया था टोकन वो ऐड कर दिया है। पुश करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलरेडी पुश हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने उसने पुश करने का ट्राई किया, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछा, यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, तो कंटेंट पुश हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि गिट ब्रांचेस कैसे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ही ब्रांच है, राइट। अब हम क्या करेंगे, और एक ब्रांच क्रिएट कर लेंगे, गिट ब्रांच। पहले देख लेते हैं, दो ब्रांच है, मेन है और मास्टर है। यहाँ पे कौन सी है, मेन है। अब क्या करेंगे, हम मास्टर को भी पुश करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं पहले। उसके लिए सिंपल प्रोसेस है, उसको इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मेन की जगह हमें हम यहाँ पे मास्टर लिख देंगे फिर से। ओके, एक बार हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे फिर से हमें पासवर्ड एक बार डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा अभी कि पासवर्ड ऐड कर दिया, तो उसके बाद उसने मास्टर में भी वो जो कंटेंट है वो डाल दिया, और वो ब्रांच क्रिएट कर दी नई गिटहब पे। ओके, आप यहाँ पे स्विच करके भी देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। If you like this video, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you.